ओके, एक टॉपिक है दैट इज एजिंग पॉपुलेशन करके, ठीक है। इन दैट एजिंग पॉपुलेशन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एजिंग का मतलब हो गया आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन होगा उसमें एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन किसका, जो ओल्डर पॉपुलेशन होगी, ओल्डर पॉपुलेशन, ठीक है। ओल्डर पॉपुलेशन मतलब इसमें जिनकी एज बहुत ज़्यादा है वो लोग इसमें उनका प्रपोर्शन हमेशा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड दैट हैपन ड्यू टू या तो वहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हुई जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वो होगा, वो ज़्यादा हो जाता है। तो एजिंग पॉपुलेशन इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन जैसे मैंने कल बताया था कि दैट हैपन्स इन जापान, ठीक है। सो यहाँ पर लोगों की जो ओल्डर पॉपुलेशन है या लोगों की जो एज है वो ज़्यादा होने लगती है, प्लस यहाँ पर जो बर्थ रेट होता है वो रिड्यूस होता है। पहले बहुत ज़्यादा बर्थ हुए थे लेकिन अब कुछ प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए या हाँ ऐसा हो सकता है, और साथ साथ हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ बर्थ रेट को कंट्रोल में किया जाता है। तो दैट इज़ एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। ये रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन होती क्या है, ठीक है। सो नेचुरल सी बात है, एक कॉमन चीज़ कि जो रूरल पॉपुलेशन होगी और यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है, तो रूरल पीपल आर एंगेज इन मेजरली कल्टिवेशन, ठीक है। और इसमें द पीपल आर एंगेज इन सेकेंडरी एज वेल एज इन द टर्शरी सेक्टर, फाइन। तो यानी कि बुक में अगर आप देखोगे तो इट यूज नॉन प्राइमरी और दिस इज प्राइमरी। द पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। अर्बन के अंदर यूजुअली द पीपल आर एंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। लाइक अगर मैं बात करता हूँ रूरल एरियाज स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा है, फाइन। यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो जो होम टास्क होते हैं उसमें भी काम करती हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जो कल्चरल जो कल्टीवेशन है उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जनरली हम लोग बोलें कि रूरल एरियाज में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन होता क्यों, ऐसा हो क्यों जाता है? जनरली क्या होता है, जो मेल्स होते हैं, मेल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज की तरफ में, ठीक है। तो ड्यू टू दैट माइग्रेशन एक चीज़ को यहाँ पर फॉर्म कर देता है कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा रूरल एरियाज में, ठीक है। चाहे जैसे मैंने बताया कि उनको सारे घर के काम करने प्लस फील्ड्स को उनको देखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि होता क्यों है मेजरली, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मेजर जो रीज़न है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा मेल्स प्रेफर करते हैं कि वो माइग्रेट हो जाएं रूरल टू अर्बन एरियाज में, ठीक है। और बात करते हैं लिटरेसी को लेके। नाउ लिटरेसी लाइक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर बोल सकते हैं। इफ सपोज टू बी अगर लिटरेट कोई है, इट शोज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली, उनका सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स का पता चलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पता चलता है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पता चलता है अगर वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो, ठीक है। तो लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेंगी वहाँ पर कि वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि लोगों का जो भाई अगर मैं बोलता हूँ लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि द पीपल गेट जॉब होंगे तो उनके पास
अर्निंग्स होगी, अर्निंग होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि वहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी अवेलेबिलिटी वहाँ प्रॉपर है, इसका भी पता चलता है, ताकि लोग ज़्यादा वहाँ पर एजुकेट हो रहे हैं। प्लस फीमेल का लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा होता है तो भी पता चल रहा है, यानी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन वहाँ पर एजुकेशन या लिटरेसी में ज़्यादा है। एंड एज वेल एज अल्टीमेटली इट शोज द रोल of the government, means the government policies in the favor of to rise literacy, ठीक है। now occupational structure, अब एक नया टॉपिक occupational structure। ये occupational structure होता क्या है? इनिशियली हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है दैट इज़ प्राइमरी, ऐसा पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, चाहे वो 10th में पढ़े हों चाहे 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। इन तीनों सेक्टर में मेल्स फीमेल्स प्लस एज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि लोग इंगेज मेल्स भी होते हैं फीमेल्स भी होते हैं, और इसमें एक एज ग्रुप है जो इसके अंदर इंगेज होता है, ठीक है। वो इंगेज होने वाला ग्रुप कौन सा होता है? 15 to 59 वाला, ये इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। बट जैसे इंडिया जैसा नेशन है तो यहाँ पर मेजरली द पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब ये प्राइमरी होता क्या है या सेकेंडरी क्या होता है, थोड़ा सा मतलब इसका यहाँ पर हल्का फुल्का इलेबोरेशन दिया हुआ है। प्राइमरी के अंदर हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो प्राइमरी के अंदर वेदर इट इज़ माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? प्राइमरी के अंदर आती हैं, ठीक है। देन सेकेंडरी, प्राइमरी को कई बार हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इसमें जो इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होगा वो यहाँ पर होता है, ठीक है। देन हम लोग बात करें थर्ड जो सेक्टर इंपॉर्टेंट है दैट कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी मीन्स सर्विसेज, यहाँ पर क्या होती है? सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मे बी पॉसिबल दैट इज आईटी, कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके ये तो 3 मेजर तीन हो गए जो हम लोगों ने बेसिकली 9th या 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ा सा अपर लेवल में चले तो इस टर्शरी में यानी जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज में एक नया टर्म ऐड कर लेते हैं। वैसे तो 2 ऐड होंगे लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी एक टर्म चैप्टर के अकॉर्डिंग दैट कॉल क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होता है? क्वाटरनरी के अंदर R&D, ये ध्यान रखना, आगे के चैप्टर्स में लिखा हुआ है R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री का या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वर्कर्स को लेके, ये सारी चीज़ें क्वाटरनरी के अंदर आती हैं, ठीक है। सो अगर बहुत बड़ा प्रपोर्शन प्राइमरी के अंदर एंगेज है, फिर थोड़ा सा सेकेंडरी में और फिर थोड़ा बहुत टर्शरी में, इट्स मीन दैट वो पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर कंट्री अभी प्रिमिटिव स्टेज पे है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ एंगेज है? प्राइमरी में। प्राइमरी में वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, दोज आर रिलेटेड टू natural resources. Fine. This is the chapter